हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब में आप सबका स्वागत है। आज हम बताएंगे देवरानी की समझदारी ने जेठानी को कराया एहसास। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। जब से घर के राशन जिम्मेदारी विपिन ने अपने कंधों पर उठा ली है, तब से ही राशन की लिस्ट हर महीने लंबी होती जा रही है। विपिन की पत्नी रेवती लंबी लिस्ट देखकर भी चुप है, तो कारण सिर्फ विपिन है, क्योंकि शादी के बाद तुरंत विपिन ने रेवती से कहा था कि कुछ भी करना, लेकिन घर में कलह का कारण तुम मत बनना। जितना संभव हो सके भाभी के साथ अपना रिश्ता मधुर रखने की कोशिश करना। सास तो है नहीं, जो है भाभी ही है। वो दिन और आज का दिन रेवती हर संभव प्रयास करती है जेठानी जी को उससे कोई शिकवा शिकायत ना रहे। फिर भी जहाँ दो अलग अलग परिवार के पले बड़े लोग एक छत के नीचे रहते हैं, छोटे मोटे टकराव तो होते ही जाते हैं। हाँ, तो मुद्दे की बात यह थी कि जब से विपिन की नौकरी लगी है, जेठानी जी 1 महीने के सामान के बजाय 2 महीने का सामान मंगवा लेती हैं। जहाँ 5,000 रुपये परिवार का राशन महीने भर अच्छे से चल जाता था, वहाँ अब 10,000 ही कम कैसे पड़ जाते हैं। यह बात रेवती की समझ के बाहर होती जा रही थी। रेवती अच्छी तरह याद है, जब वह पहली बार मां बनने वाली थी, विपिन की कंपनी अचानक से बंद हो जाती है। महीने की आमदनी रुक गई थी। हर एक ज़रूरत के लिए जेठ जेठानी का मुँह देखना पड़ता था, और उसी दौरान रेवती ने काजू बादाम किशमिश राशन की लिस्ट में जोड़ दी थी। लिस्ट देखकर जेठानी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मेरा मर्द हार तोड़ मेहनत करे और यह बैठे बैठे मेवा खाए की पड़ी है। अब इतना ही ख्याल है अपने होने वाले बच्चे की, तो खुद की कमाई से खिलाए। अब हमसे ये न होगा कि अपने बाल बच्चे का मुंह बांध इन्हें काजू किशमिश खिलाएं। जेठानी जी को बोलती देख रेवती ने चुपचाप लिस्ट में से काजू किशमिश मेवे जो उसने खुद लिखे थे काट दिए थे। उस दिन रेवती को बहुत बुरा लगा था, आंखें नम हो गई थी। इधर विपिन भी मजबूर था, इसलिए भाभी के सामने बोलने की हिम्मत न जुटा सकता था। पर आज 2 वर्ष बाद विपिन की अच्छी नौकरी मिल गई थी, और जब तनख्वाह भी मिलने लगी, तब जेठानी जी ने राशन का लिस्ट देवर जी के हाथों में थमाते हुए कहा, देवर जी, अब आपकी नौकरी लग गई है, तो राशन की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके भैया दूध बिल, बिजली बिल, गैस बिल का बोझ उठाएंगे, आप घर के राशन की उठाइए। विपिन ने भी खुशी खुशी हमें भर दी थी, और अब 6 महीने से विपिन भी हर घर का राशन ला रहा था। खैर, आज सुबह से मौसम बहुत सुहाना है, बारिश होने की उम्मीद है। विपिन बालकनी में बैठे अखबार पढ़ने में व्यस्त था कि तभी झमाझम बारिश शुरू हो गई। यह देख उसने रेवती से कहा, रेवती, ऐसी बारिश में पकौड़े खाने का मन करता है। पकौड़े मिल जाए तो मज़ा आ जाए। नेकी और पूछ मैं अभी बना कर लाई। बोलती हुई रेवती रसोई में
चली गई। बेसन का डिब्बा खोला तो बेसन नदारद। अभी तो महीने का अंत भी नहीं हुआ है और बेसन इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकता है। इधर तो एक दिन ही जेठानी जी ने कढ़ी बनाई थी, फिर भी 1 किलो बेसन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकते हैं। सोचती हुई रेवती जेठानी जी के पास गई। भाभी, बेसन कहीं और भी रखे हैं क्या आपने? तो दे दीजिए। ओह, क्या है कि आपके देवर जी को पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। रेवती ने इतना कहा ही था कि जेठानी जी भड़क गई और जैसे किसी के ने सांप के पूंछ पर पैर रख दिया हो वैसे फुसफुसाने लगी। छोटी, कुछ कहना क्या चाहती हो? वैसे कि मैं अलग से बेसन छुपा कर रखती हूँ। भाभी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो पूछ रही थी। खूब जानती हूँ। जब से देवर जी राशन लाने लगे हैं तुम भी कुछ ज़्यादा ही सामान का खोज रख रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि सारा राशन मेरा परिवार खा जाता है? और जब तुम कुछ नहीं खाते? जेठानी जी को बात सुनकर आज रेवती ने धैर्य का बांध टूट चुका था और फिर भी रेवती सहज होते हुए बोली, भाभी, अगर राशन मेरा मर्द अपनी हाथ तोड़ मेहनत की कमाई से ला रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि राशन है या नहीं उसकी जानकारी रखूं। और वैसे भी कमाने वाले को खाने को ही न मिले तो ऐसे झोले भर भर कर राशन लाने का क्या फ़ायदा। रेवती और भाभी की बकझक की आवाज़ सुन विपिन के कानों में पड़ी। वह भागकर रसोई में पहुंचा और गुस्से में पत्नी से बोला, रेवती, अपने कमरे में जाओ। तुम्हें अब पकौड़े तक ज़रूरत नहीं। मैं पकौड़े अब नहीं खाऊंगा। पति की सुन रेवती मन महसूस कर अपने कमरे में चली गई। जेठानी जी मुँह ऐंठ अपने कमरे में चली गई। उधर विपिन भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी राशन खत्म कैसे हो गया। कुछ दिन पहले ही तो पूरे 10,000 का राशन ला कर रखा था। सोचते हुए परेशान सा घर से बाहर निकल विपिन उस दुकान पर चला गया जहां से हर महीने घर का राशन ले आता था। राशन की दुकान पर गया। छोटू, 1 किलो बेसन देना। विपिन ने इतना कहा था कि छोटू आश्चर्य से देखने लगा और बोला, चाचा, एक बार आप पूरा राशन ले जाते हो और फिर बड़ी भाभी कुछ सामान वापस कर बदले में दूसरे सामान ले जाती हैं और फिर आप सामान लेने आते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि एक ही बार में पूरा सामान क्यों नहीं ले जाते। अब 2 दिन पहले ही बड़ी भाभी बेसन का पैकेट वापस कर बदले में शैम्पू और फेस क्रीम ले गई और आज आप फिर से बेसन लेने आए हैं। छोटू की बात सुन विपिन को काटो तो खून नहीं ऐसे हालत थी। छोटू, ज़्यादा दिमाग न लगा। ग्राहक जो मांगे चुपचाप दे, ज़्यादा बकैती न कर। दुकान के मालिक के छोटे टू को डांट लगाई और विपिन की ओर मुस्कुरा दिया। विपिन को समझते देख देर न लगी कि भाभी हर महीने ज़्यादा राशन क्यों मंगवाती है ताकि कुछ सामान वापस कर अपनी निजी ज़रूरत का कुछ सामान खरीद सके। रेवती सही कह रही थी। जब से मैंने राशन लाना शुरू किया तब से भाभी की लिस्ट हर महीने लंबी होती जा रही है।
अब समझ में आया कि लिस्ट लंबी क्यों हो रही थी। विपिन को भाभी की चालाकी समझ आने पर बहुत बुरा लगा। अगर सामान चाहिए तो बोल सकती थी। इधर इस तरह ज़्यादा सामान मंगवा कर मन खट्टा हो चुका था। अगले दिन महीना विपिन ने राशन की पूरी लिस्ट निकाली और ऐसी हिसाब से नई लिस्ट बनवाई कि भाभी के पास जाकर बोला, भाभी अब से राशन इतना ही आएगा जितना पहले भैया लाते थे, और अगर कोई सामान घट जाए तो आपको दुकान जाने की ज़रूरत नहीं, मुझसे कहिए मैं लेता आऊँगा। सामान बदल कर लाने की से बेहद है कि आप मुझे पहले ही बता दिए क्या करें। विपिन की बात सुनकर भाभी समझ गई कि उनकी पोल खुल चुकी है, इसलिए उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ जैसी आपकी मर्जी कहा अपने कमरे में चली गई। इधर रेवती ने भी यह सोच कर राहत की सांस ली कि अब बेवजह के खर्च नहीं होंगे तो थोड़ा बचत भी होगा।